Hi guys, today we are going to solve a problem which is merge overlapping intervals. So this question is frequently asked in interviews and it's a very powerful algorithm. तो पहले problem statement देख लेते हैं क्या है. So you are given a list of intervals like 1, 3, 2, 6, 8, 10, 15, 18 and we have to return the sorted list of intervals after merging all the overlapping intervals. हमें sorted list तो return करनी है but अगर intervals overlap हो रहे हैं तो उनको overlap करके वो हमें resultant return करना है. तो एक बार problem को सही से समझ लेते हैं. So let's say हमारे पास intervals हैं 1, 3, 2, 6, 8, 10. तो इफ वी सी कि 1 3 इज ओवरलैपिंग विद 2 6 क्योंकि जो 2 3 वाला पार्ट है वो कॉमन है. तो अगर इन इंटरवल्स को मैं ओवरलैप करूंगी दैट विल बी समथिंग लाइक स्टार्टिंग इंडेक्स तो 1 ही रहेगा बट 2 3 ओवरलैप हो गया, 2 इज लेस देन 3, तो ये ओवरलैप हो जाएगा और इसकी इंटरवल को जब मैं मर्ज करूंगी तो 3 और 6 कंबाइन करके 6 बन जाएगा जो भी मैक्सिमम है 3 और 6 का. बट इफ नाउ आई विल सी कि जो 8 एंड 10 है, 8 1 एंड 6 इज कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट ऑफ 8 एंड 10, तो इसको हम लोग डायरेक्टली अपेंड कर देंगे तो ये हमारा आ जाएगा सॉल्यूशन. ठीक है, इसका अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो लेट्स से मैं एक कोई मीटिंग रूम है उसकी बुकिंग्स हैंडल कर रही हूँ. तो लेट्स से उसमें कुछ बुकिंग्स हो रही हैं फ्रॉम 9 AM टू 10:30 AM, फिर 10 AM से लेके 12 PM तक एंड देन 12 PM से लेके 9 PM तक. और मुझे बताना है कि ये रूम की क्या यूजेबिलिटी है, ये कब फ्री होगा. सो इफ आई सी कि जो 10 AM है और 10:30 है यहाँ पे ये मर्ज हो रहे हैं तो आई मर्ज देम, तो ओवरलैप हो रहे हैं तो आई मर्ज देम. तो 9 AM से ये क्या बन गया, 12 PM बन गया. बट इफ आई सी फिर 12 PM ओवरलैप हो रहे हैं तो 9 AM से जो मेरा फाइनल रिजल्टेंट होगा वो क्या हो जाएगा, 9 PM. तो ये रूम मतलब कंप्लीटली बुक्ड है 9 AM टू 9 PM तक. तो इसका अगर हमें सॉल्यूशन करना है कैसे करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंटरवल्स मर्ज हो रहे होंगे तो उसी एरे में हैंडल करना टफ है. तो व्हाट वी विल डू, हम लोग एक रिजल्टेंट एरे अलग से बना लेंगे. तो रिजल्टेंट एरे में सबसे पहले मैंने अपना 1 और 3 अपेंड कर दिया. आई विल सी, अच्छा ये केस तो ऐसा है जिसमें जो हमारे इंटरवल्स हैं वो सब सॉर्टेड हैं अकॉर्डिंग टू द स्टार्टिंग टाइम, स्टार्टिंग इंडेक्स. तो 1 2 8 ये सब सॉर्टेड है बट हमारा इनपुट ऐसा भी हो सकता था 2 6 1 3 एंड 8 10. तो फर्स्ट स्टेप विच आई विल डू कि मैं इनकी सॉर्ट कर दूंगी स्टार्टिंग की इंडेक्स से. तो इट विल बी 1 3 2 6 एंड 8 10. तो स्टार्टिंग तो इनकी सॉर्ट हो गई. अब इसमें हमें क्या सेकंड स्टेप क्या है कि अगर ये ओवरलैप हो सकते हैं ओवरलैप तो उनको मर्ज करना है एल्स वी हैव टू अपेंड. तो हम लोग अपने रिजल्टेंट में सबसे पहले 1 3 डाल देंगे. उसके बाद हम चेक करेंगे जो भी हमारा इसको इटरेट करेंगे, चेक करेंगे जो फर्स्ट इंटरवल है उसका स्टार्टिंग इंडेक्स 2, तो 2 इज लेस देन 3, इसके एंडिंग इंडेक्स से देखेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा कि ओवरलैप कर रहा है. अगर ये ओवरलैप कर रहा है तो वी विल चेंज दिस, जो भी हमारा टॉप मोस्ट पॉइंट स्टैक पे वैल्यू है उसको किससे चेंज करेंगे, मैक्स ऑफ जो भी ये वैल्यू है और मैक्स ऑफ 3 एंड 6. तो ये वाला जो पॉइंट है ये चेंज होके 1 एंड 6 बन जाएगा बेसिकली, क्योंकि जब ये दोनों मर्ज होंगे तो 3 चेंज हो गए 6 के साथ. उसके बाद हम ऐसे ही ये 1 एंड 6 बन गया, 8 आ गया, 8 को चेक करेंगे इज 8 लेस देन 6, नो. तो ये मर्ज नहीं हो रहा है. अगर ये मर्ज नहीं हो रहा है तो इसको डायरेक्टली अपेंड कर देंगे. तो जो हमारा सॉल्यूशन है वो हम लोग वहीं पहुंच गए 1 6 एंड 8 एंड 10 पे. तो इसको एक बार कोड कर लेते हैं. तो सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग अपने इंटरवल्स को सॉर्ट करेंगे. सॉर्टेड ऑफ इंटरवल्स, ठीक है. जो हमारी की होगी वो क्या होगा, इंटरवल को डिफाइन किया गया टू प्रॉपर्टीज के साथ, स्टार्ट और एंड के साथ. तो हम लोग पहले उनको स्टार्ट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर लेंगे, फिर हम इटरेट करेंगे ओवर द इंटरवल्स, रेंज ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल्स. हम लोग अपना सॉल्यूशन स्टैक, लेट से उसको मैंने स्टैक एम्प्टी इनिशियलाइज कर दिया. पहले मैं स्टैक में अपेंड कर दूंगी अपना फर्स्ट वाला पॉइंट, फर्स्ट वाले इंटरवल मैंने उसमें अपेंड कर दिया. उसके बाद फिर मुझे फर्स्ट वाले इंडेक्स से स्टार्ट करना है, मतलब फर्स्ट इंटरवल से स्टार्ट करके एंड तक जाना है.
क्योंकि जो 0th पॉइंट इंडेक्स पे था उसको तो मैं अपेंड कर ही चुकी हूँ। अब मुझे क्या चेक करना है कि जो भी मेरा इंटरवल्स का इस इस पॉइंट पे जो भी इंटरवल्स का जो स्टार्टिंग इंडेक्स है, इज इट लेस देन इक्वल टू जो भी मेरा स्टैक पे टॉप एलिमेंट निकालने के लिए मैं -1 से रेफर करूंगी कि एंड इंडेक्स से। अगर तो वो लेस है तो मेरा जो स्टैक का एंड इंडेक्स है दैट विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ स्टैक ऑफ एंड इंडेक्स, या फिर उस पॉइंट पे जो मेरा जिस इंटरवल्स को मैं रेफर कर रही हूँ, जिस इंटरवल को, उसके एंड से। एल्स अगर वो ओवरलैप नहीं कर रहे हैं देन आई हैव टू सिंपली अपेंड इन द स्टैक। तो अपेंड कर देंगे इंटरवल्स ऑफ आई। इसमें हम लोग रिटर्न कर देंगे स्टैक। इसमें इफ विल सी यहाँ पे कंडीशन मेंशन्ड है कि एक इंटरवल तो ऑलवेज होगा, टोटल नंबर ऑफ इंटरवल्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो अगर सिर्फ 1 इंटरवल है तो वो हमारे स्टैक में पेंड हो जाएगा और लूप में कभी जाएगा ही नहीं और ये आ जाएगा। ठीक है, लेट्स रन दिस। Okay, this works. So I'll suggest you try this problem. If you hit any roadblocks, please feel free to comment. I'll be there to help. And also, if you find this video useful, please like and subscribe for more coding challenges. Yeah. Thanks. Bye.